नमस्कार, मेरा नाम है राज। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आ चुका हूँ एक डिफरेंट लोकेशन पे और नियर बाय स्टेशन है। प्रोजेक्ट अभी नया लॉन्च हुआ है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एमिनिटीज़ के साथ में 1 आर के 1 BHK 2 BHK तीनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको एरिया बताना चाहूँगा। 1 आर के यहाँ पर आपको मिल जाएगा 370 स्क्वायर फीट का और यहाँ पर आपको 1 BHK 505 स्क्वायर फीट का और 2 BHK में अगर आप जाते हो यहाँ पर 760 स्क्वायर फीट का आपका यहाँ पर मिलने वाला है आपको 2 BHK। 1 BHK में आपको डिफरेंट एरिया आपको और भी आपको मिल जाएगा और 1 आर के में शायद एक ही ऑप्शन अवेलेबल है और 2 BHK में आपको 2-3 साइज़ आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। तो तीनों का प्राइस स्टार्टिंग जो प्राइस रहेगा उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल में इस वीडियो में समझा दूंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। स्टेशन से ये वॉकिंग डिस्टेंस प्रॉपर्टी है, लाइक आपका अप्रॉक्स एक 4-5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। लोकेशन प्राइम इसके लिए है, पास में आपका स्कूल और कॉलेज, ये भी आपका जस्ट आपका 2 मिनट का वॉकिंग रहेगा। ज़रूरी सामान आप पोजीशन देने के बाद में तो फिर आपको यहाँ पर स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, स्टेशन हो गया, ये सारे आपका नियर बाय रहेगा। साथ ही साथ प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे एमिनिटीज़ है, लग्जूरियस प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको बनाकर दिए जाने वाला है। और यहाँ पर एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सारे एमिनिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लाइक आपका स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, सीनियर सिटीजन के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया, वो सारे एमिनिटीज़ है। रोड टच प्रॉपर्टी है, लेकिन फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और नया प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है। तो अभी आपको बजट में यहाँ पर मिलने वाला है 1 BHK 1 आर के 2 BHK। सामने एक बिल्डिंग आप देख पा रहे रहेंगे और सामने का तो आपका माडा का प्रोजेक्ट है जो कि आपका काफ़ी बड़ा सा ये टाउनशिप प्रॉपर्टी है और हमारा ठीक माडा को लग के ही ये प्रोजेक्ट है। स्टेशन से भी आपका वॉकिंग डिस्टेंस है। अभी फिलहाल जो है अभी बिल्डिंग नंबर 1 का है, ये आपका G+7 का है और भी आपका 9 माला 10 माला ऐसे बिल्डिंग यहाँ पर आने वाला है। तो टोटल जो यहाँ पर आपका बिल्डिंग आपको बनाकर दिए जाएंगे वो है आपका 6, उसमें से आपका 2 7-7 माले का रहेगा, तीसरा आपका रहेगा एक 9 माले का, एक शायद 10 माले का आसपास का रहेगा। और यहाँ पर नेशनलाइज्ड बैंक लोन आप सभी के लिए अवेलेबल है। 0% इंटरेस्ट पे अगर आपको घर लेना है वो भी स्कीम यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बारे में भी मैं आपको इन डिटेल में इस वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे भाई लोग हैं ऐसे भी है जिनको ऐसे बैंक लोन पे नहीं जाना चाहते, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई झंझट नहीं चाहिए। तो उन सभी के लिए इस वाले प्रोजेक्ट पर एक बेस्ट ऑप्शन है, वो है आपका 0% इंटरेस्ट पे। तो चलिए अभी जो मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखाने वाला हूँ उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल में समझा दूंगा इसके बाद में, ताकि एक आपको अच्छी तरीके से आइडिया लगे। फिलहाल बिल्डिंग नंबर 1 का अभी पूरा फुटिंग का अभी काम स्टार्ट हो चुका है। अभी बारिश काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, जैसे कि आप सभी लोगों को भी पता है इस साल में ज़्यादा ही हमें बारिश देखने के लिए मिला है। जैसे ही थोड़ा सा बारिश कम हो जाता है वैसे ही और ज़ोर से अभी काम स्टार्ट हो जाएगा। और पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो दिवाली का आसपास आपको मिलने वाला है आपका पोजीशन। तो सैम्पल फ्लैट जो बनाकर रखा गया है कुछ इस प्रकार आपको मिलता है आपका सैम्पल फ्लैट। इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो लंबाई में आपको कम से कम 13 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 9.5 फीट का आसपास ये वाला आपको लिविंग देखने के लिए मिलेगा। 1 BHK में आपको डिफरेंट एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। 1 आर के में सिंगल ऑप्शन और 2 BHK में आपको 2 ऑप्शन आपको मिलने वाला है। जैसे जिसका बजट वो हिसाब से जा सकते हैं। बाकी लिविंग का बाहर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका बालकनी, जो कि आप देख सकते हो बड़ा सा बालकनी आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका लिविंग के बाहर। और एक बार मैं चाहूँगा फिर से आपको बाहर का आसपास का व्यू दिखा देने के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन इसके लिए। स्टेशन आपका 4-5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, पास में आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया और इतने बड़े माडा का प्रोजेक्ट का बगल में ये प्रोजेक्ट, जो कि काफ़ी सारी एमिनिटीज़ के साथ में लग्जूरियस फ्लैट आपको बनाकर दिए जा रहे हैं। फिलहाल ये सैम्पल फ्लैट है, इसकी वजह से इसी कंडीशन में। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि इसे और एक बार और कलर वगैरह करके और अच्छी तरीके से फिनिशिंग करके रखा जाए, ताकि आइडिया लगे लोगों को कि बनने के बाद में किस तरीके से हमें फ्लैट डिलीवर करने वाले हैं। बाकी आप देख सकते हो इस तरफ रहेगा आपका किचन का एरिया, साइज़ काफ़ी अच्छा है। और ये है आपका प्लेटफॉर्म, ग्रीन मार्बल का प्लेटफॉर्म आ जाता है। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा कम से कम आपका 6-6.5 फीट का आसपास, और पैसेज को हमने काउंट नहीं किया। और ऐसे में आपको मिल जाएगा वही 6 फीट का आसपास। सामने वॉल पे आपको पूरा फ्रंट वॉल में टाइल्स लगा कर दिए गए, जो कि आपका बीम बॉटम लेवल तक आपका टाइल्स रहेगा। और ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया, स्टेनलेस स्टील का आपको सिंक मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए विंडो, प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका बालकनी, जो कि आपका वॉशिंग मशीन के लिए काम आ जाएगा, या फिर आप अपने वॉशिंग मशीन को शिफ्ट कर सकते हो कहाँ पर, आपका लिविंग के बाहर। और ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस मिल जाएगा। जैसे ये शो फ्लैट बनाकर रखा गया है, एक्चुअल में भी आपको कुछ इसी तरीके का आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस, इतने बड़े किचन के साथ में टॉयलेट बाथरूम आपको अलग अलग यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इस तरफ देख लीजिए, ये है आपका वॉशरूम का एरिया। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो 6 फीट का आसपास, चौड़ाई में ये 4 फीट का आसपास, वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका टाइल्स। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टॉयलेट की तरफ। इस तरफ है दोस्तों आपका टॉयलेट, देख लीजिए ये है आपका टॉयलेट। ये भी आपका 4-4.5 बाय 3 के आसपास का रहेगा ये वाला आपका टॉयलेट। एज इट इज़ वॉल टू वॉल टाइल्स वेस्टर्न आपको यहाँ पर आपको बिठाकर दिए जाएंगे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ बेडरूम का एरिया पे। यह है दोस्तों आपका बेडरूम का एरिया। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो मान के चलिए एक 10 बाय 10.5 के आसपास का एक आपको यहाँ पर बेडरूम मिलने वाला है। और इस तरफ रहेगा आपका बड़ा सा विंडो। विंडो का बाहर आपको यहाँ पर मिलता है एक 4 फीट का आसपास का एक आपको मिलता है आपका
बालकनी दोस्तों कुछ इस प्रकार, लिविंग का बाहर आपको मिल गया आपका बालकनी, किचन का बाहर आपको मिल जाएगा आपका बालकनी, और लिविंग जो आपका बेडरूम है, बेडरूम के बाहर में भी आपको मिल रहा है आपका बालकनी। तो ये जो सामने आपको जो ओपन अभी दिख रहा है, यहाँ पर 10-10 माले का यहाँ पर बिल्डिंग आने वाला है, 9 माला 10 माला ऐसे करके बिल्डिंग आने वाला है। और सामने जो अभी स्टार्ट हुआ है, जिसका अभी फुटिंग का काम स्टार्ट हुआ है, उसका अभी 7-7 माले तक पहुँचने वाला है। 2 बिल्डिंग है 7-7 माले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम पर बताया। पोजीशन आपको कम से कम भी नेक्स्ट दिवाली तक आपको मिलने का चांसेस है, और इस दिवाली तो अभी आने वाला है नेक्स्ट मंथ में शायद, फिर आपका जो नेक्स्ट इसके बाद में जो दिवाली आएगा उस टाइम पे एक आपका सॉफ्ट पोजीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या प्राइस में आज के तारीख में आपको मिल रहा है। ये प्रॉपर्टी वॉकिंग डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको एकदम, और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा बजट में यहाँ पर आपको मिल रहा है। यही बिल्डिंग रेडी होने के बाद में आपको थोड़ा सा हाई लेवल आपको जाना पड़ेगा, लाइक प्राइस और भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे लोकेशन में आपको इतने सस्ते में अगर मिल रहा है वो है आपका अंडर कंस्ट्रक्शन। लेकिन रेडी होने के बाद में यही चीज़ आपको आगे जाके 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके खरीदना पड़ेगा। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1 आर के यहाँ पर आपको मिल जाएगा 12,370 स्क्वायर फीट का, विच इज़ नेगोशिएबल रहेगा। ऑन टेबल बैठ के आप लोग नेगोशिएबल कर सकते हो। और 1 BHK यहाँ पर आपको स्टार्टिंग आपको 505 स्क्वायर फीट से आपका स्टार्टिंग है 1 BHK, और यहाँ पर आपको ऑल इंक्लूसिव 16 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिलने वाला है यहाँ पर 1 BHK। 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK 760 स्क्वायर फीट का आपका स्टार्टिंग 2 BHK है, और ऑल इंक्लूसिव की अगर मैं बात करूँ तो ऑल इंक्लूसिव आपको चला जाएगा 25 लाख में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर विथ ऑल एमिनिटीज़ के साथ में बजट में 1 आर के 1 BHK 2 BHK सब आपको मिल रहा है। बारिश हो चुका है तेज़, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिविंग में आके बात करते हैं। और अगर आप यहाँ पर 0% इंटरेस्ट पे जाना चाहते हो तो 0% इंटरेस्ट का भी स्कीम मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल्डिंग अभी लगने वाला है कम से कम भी 1.5 साल के आसपास, 1.5-2 साल के आसपास तो जाता ही जाता है। कोई भी अगर आप G+7 का बिल्डिंग में जाते हो तो अप्रॉक्स 1.5-2 साल के आसपास तक चला जाता है। तो अगर आप चाहते हो 0% इंटरेस्ट पे घर लेने के लिए, तो यहाँ पर आप 0% इंटरेस्ट पे 1.5-2 साल तक आपको पेमेंट पूरा कंप्लीट कर देना है। लाइक पोजीशन लेते लेते आपको पूरा पैसा क्लियर कर देना है, और इसके बाद में आपको चाबी ले लेना है। हो सकता है कि अगर आपका पेमेंट क्लियर ना हो तो बाद में जाके अगर आपका 2-4 लाख रुपए ऐसे पेंडिंग रहता है, या फिर 5 लाख 7 लाख ऐसे पेंडिंग रहते हैं, उसे आप बाद में लोन लेके आप डायरेक्टली बिल्डर को डिसबर्समेंट करा के आप चाबी ले सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आप सभी के लिए कि स्टार्टिंग टाइम पे अभी आपने सस्ते में मिल रहा है बोल के बुक किया, कभी आपने 2 लाख दिया, कभी 3 लाख दिया, कभी 4 लाख दिया, ऐसे कर करके एक तो आप पूरा पोजीशन लेते लेते पूरा पैसा चुका सकते हो, या फिर अगर लास्ट में अगर कुछ पैसा आपका बच जाता है तो फिर आप उसे लोन करवा के डायरेक्टली बिल्डर को पेमेंट डिसबर्स करा के आप चाबी ले सकते हो। अब ये प्रॉपर्टी आपका शेलू रेलवे स्टेशन से 4 से लेके 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, जेन्युइनली जब आप विजिट करने के लिए आएंगे 4-5 मिनट पे इजीली आप अपने प्रोजेक्ट पे पहुंच सकते हो। इतना क्लोज टू स्टेशन है, और आसपास में स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सारे फैसिलिटी आप सभी के लिए अवेलेबल है। बैंक लोन पे जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक लोन भी अवेलेबल है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी महारेरा रजिस्टर्ड कलेक्टर पासिंग प्रॉपर्टी है। 90% आप बैंक लोन इजीली ले सकते हो, 10% आप डाउन पेमेंट देके इजीली अपने नाम पे करवा के ले सकते हो। और EMI की भी अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग टाइम पे जो आपको EMI आने वाला है, चाहे आप 1 आर के लीजिए, चाहे आप 1 BHK, चाहे आप 2 BHK लीजिए, आपको छोटा ही EMI आने वाला है। रीज़न है कि बैंक जितना आपने लोन लिया है और जितना आपका बिल्डिंग का काम हुआ है उस हिसाब से बैंक फंडिंग करता है। ऐसे तो बिल्डिंग का काम जितना हुआ है उस हिसाब से, अभी फुटिंग तक हुआ है तो फुटिंग के हिसाब से एक 10%, 20% या फिर ऐसे कुछ अमाउंट वो लोग ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस हिसाब से आपका EMI जाएगा। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग टाइम से आपको 10-11 हज़ार के आसपास तक EMI जा सकते हैं, या फिर 1 BHK के लिए 12-13 हज़ार जा सकते हैं, ऐसे नहीं है। स्टार्टिंग टाइम पे आपका कम EMI जाएगा, लाइक आपका 5-7 हज़ार के आसपास तक जाएगा। जैसे जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होगा, जैसे जैसे बिल्डर बैंक से डिमांड करेंगे, डिसबर्स होते रहेंगे, आपका EMI धीरे धीरे करके आपका बढ़ेगा। तो ये सही मौका है अगर आप लोग अंडर कंस्ट्रक्शन में बजट में नियर बाय स्टेशन प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो आप इस वाले प्रोजेक्ट पर एक बार आके विजिट कर लेना। काफ़ी सारे लोगों को शेलू के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए। शेलू है अपना रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मेन मुंबई से तकरीबन 1.5-2 घंटे का डिस्टेंस में आता है शेलू सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे।